नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड फ्लैशबैक में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं सिनेमा के उन अनसुने किस्सों की दुनिया में जो कहीं ना कहीं हमें अपने फेवरेट सितारों के और करीब ले आते हैं। आज के इस एपिसोड में सुनाएंगे उस अधूरे प्यार की कहानी जो जुड़ी है बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार देवानंद और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेंसेशनल एक्ट्रेस जीनत अमान से। देवानंद एक ऐसा नाम जो सिर्फ हिंदी सिनेमा का नहीं बल्कि जिंदा दिली का भी दूसरा नाम था। 50s के दौर के इस हार्टथ्रोब ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से की और साल 2011 तक बतौर डायरेक्टर और एक्टर काम किया। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट थी जो 2011 में आई थी और इसी साल 3 दिसंबर को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, एक दौर था जब देवानंद की स्माइल और तिरछी टोपी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दिया करती थी। देवानंद की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग के बारे में तो आपने सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि देवानंद के अपने दिल का एक कोना खाली ही रह गया, वो कोना जो जीनत अमान के लिए धड़कता था। वहीं जीनत अमान की बात करें तो 1971 में आई हरे रामा हरे कृष्णा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही और इस फिल्म में उन्हें मौका भी खुद देवानंद ने दिया। जीनत अमान ने अपनी कमाल की एक्टिंग और खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया, जिसमें इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स तक शामिल थे और इन्हीं में से एक नाम था देवानंद। अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में देव साहब ने खुद अपने इस अधूरे प्यार के बारे में खुलकर बात की। देव साहब ने बताया, अचानक एक दिन मुझे लगा कि मैं जीनत से बेइंतहा प्यार करने लगा और मैं उससे सचमुच एक बात कहना चाहता था। रोमांस के लिए बनी एक बहुत ही खास जगह पर मैं दिल की बात कहना चाहता था। मैंने शहर के सबसे ऊपर ताज होटल में रॉन्डेवू को चुना, जहां हमने पहले भी एक बार साथ में खाना खाया था। सोचिए, सितारों के शहर में एक खूबसूरत शाम, खास मुलाकात और दिल की बातें कहने का सपना। लेकिन ये सब उस रोज़ महज एक सपना बनकर रह गया। दरअसल मेट्रो सिनेमा में इश्क 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 के प्रीमियर के बाद राज कपूर ने वहां आए ऑडियंस के सामने जीनत अमान को किस कर दिया और फिल्म में उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें बधाई दी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में देवानंद लिखते हैं कि इससे उनकी शाम और भी ज़्यादा शानदार हो गई। फिर भी मैं उनसे ईर्ष्या करता था कि उन्होंने मेरी एकमात्र चाहत, मेरी खोज, मेरी मुख्य नायिका को चूमने की इच्छा की। दोस्तों, देव साहब अपनी किताब में आगे लिखते हैं, ये बात मुझे अचानक कुछ ज़्यादा ही जानी पहचानी लगी और जिस तरह से जीनत ने उनके गले लगाने का जवाब दिया वो सिर्फ फॉर्मेलिटी से कहीं ज़्यादा लग रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलकी और जीनत अब मेरे लिए वो जीनत नहीं रही। मेरा दिल टूट गया, मेरे दिमाग में उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं रह गया था और मैं चुपके से वहाँ से निकल गया। मगर दोस्तों, जीनत अमान देवानंद की किताब में किए इस दावे से काफ़ी नाराज़ थी। साल 2018 में जीनत अमान ने अपने एक इंटरव्यू में देवानंद के प्यार के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं नाराज़ थी। मुझे अपमानित, हर्ट और निराश महसूस हुआ कि देव साहब मेरे मेंटोर, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें मैं प्यार करती थी और जिनकी मैं बहुत इज्जत करती थी, न केवल एक बेबुनियादी कहानी पर विश्वास करेंगे बल्कि फिर इसे दुनिया के सामने भी रखेंगे। कई हफ्तों तक मेरे फ़ोन लगातार बजते रहे क्योंकि मेरे दोस्त पूछते रहे कि वास्तव में क्या हुआ और किताब के कुछ हिस्से शेयर करते रहे। हालांकि मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा और अपने गुस्से में मैंने जो कॉपी भेजी थी उसे स्टोर में रख दिया। जीनत आगे कहती हैं कि मैंने देवानंद के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। मैंने राज्य के साथ भी काम किया है। उस दिन दोनों एक ही जगह पर एक ही समय पर थे। जब मैं राज्य के पास गई और उन्हें मैंने ग्रीट किया, क्यों ना करूं, वो मेरे को स्टार थे, हम साथ में काम कर रहे थे। मुझे नहीं पता उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसे देखकर देव साहब दूर चले गए। वो बात मेरे लिए बहुत अजीब थी। मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस शाम मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई देवानंद और जीनत अमान के बीच कोई गलतफहमी थी? दोस्तों, क्या होता अगर देव साहब अपने दिल की बात कह पाते? खैर, देव साहब की बात करें तो वो अपने दौर के सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन लेखक, निर्माता और निर्देशक भी थे। साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोस्तों, बॉलीवुड फ्लैशबैक में ये थी देवानंद और जीनत अमान की अधूरी प्रेम कहानी। आपको क्या लगता है, क्या वक्त और हालात अगर सही होते तो ये कहानी किसी और मोड़ पर होती?
अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।